श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, संसार में सभी संबंध मिथ्या होने पर भी इनमें राग होता है। महाराज जी, जिन संबंधों से राग है वही निरंतर अपमानित करते हैं, फिर भी राग नहीं छूटता। महाराज जी, ऐसे में भजन के बिना ज्ञान नहीं होता और ज्ञान के बिना राग का त्याग नहीं होता। किसका है? हाँ, तो डट के भजन करे, अभी राग का त्याग हो जाएगा। उम्र क्या, करोड़ों जन्म हो जाएंगे, नहीं छूटेगा राग। करोड़ों जन्म हो गए, जहां जन्मते हैं वहीं राग कर बैठते हैं। राग तो हमारे साथ ही रहता है ना। जिनसे राग करते वो नहीं रहते साथ, लेकिन राग तो रहता है ना। जिस वस्तु व्यक्ति स्थान का संयोग हुआ उसी से राग कर बैठते हैं। अब मान लो पूर्व जन्म में आप क्या थे, आपका कौन परिवार था, आपको पता नहीं, लेकिन इस जन्म में इस शरीर से राग, शरीर संबंधियों से राग, शरीर सेवन करने वाली वस्तुओं से राग। ये मेरा चम्मच, ये मेरी थाली, ये मेरा मकान, ये मेरा दुकान। इसी राग का नाश हो जाए तो परमात्मा प्राप्ति हो जाए। इसी के लिए विवेक की जरूरत है। विवेक के द्वारा ही राग का नाश होता है, और विवेक होता है भजन और संत समागम से। डट के भजन करो। देखो मीरा जी ने डट के भजन किया तो कहती, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरो न कोई। ये दूसरो न कोई ही वैराग्य है। दूसरो न कोई, भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं है, और वास्तविक कोई नहीं है। ना कोई था, ना कोई रहेगा। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। कोई साथी तो गया नहीं। तो अगर ये ज्ञान हो जाए तो जीते जी वैराग्य करके सब में भगवत भावना करके सेवा करे, कोई परेशानी नहीं। लेकिन अपनापन भगवान से ना होने के कारण, शरीर और शरीर संबंधियों से अपनापन होने के कारण हमारे को भजन का आनंद नहीं आता, भगवान प्यारे नहीं लगते। ऐसी प्रीति जिनका नाम लेते रोमांच हो जाए, रसुप प्रवाह होने लगे, उसे तो भक्ति कहते हैं। अभी कहाँ भक्ति हमारे अंदर है? लड़का बहू की भक्ति है, परिवार की भक्ति है, नाना प्रकार के भोगों की भक्ति है, प्रभु की भक्ति कहाँ है? क्यों? असलियत में वो भक्ति आ जाए तो अभी आनंद आ जाए। तो नाम जप करो खुद। कौन सी मेहनत लगती है राधा राधा रटने में, राम राम कहने में, कृष्ण कृष्ण कहने में? निरंतर अभ्यास करो, खूब नाम जप करो, देखो हृदय आनंदमय हो जाएगा। ऋतुश्री जी जयपुर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी, प्रेम लक्षणा भक्ति क्या केवल गुरु कृपा से ही मिलती है? नाम जप, लीला गायन, लीला श्रवण, भगवत चरणारविंद की सेवा और तन मन वचन से पूर्ण रूप से इष्ट देव के प्रति समर्पण, अन्य अभिलाषा कोई नहीं, श्री कृष्ण के प्रतिकूल कोई आचरण नहीं, तब प्रेम लक्षण भक्ति मिलती है। गुरु कृपा का ये स्वरूप है। जब तक नाम जप नहीं होगा, भगवत लीला कथा गायन श्रवण नहीं होगा, मूल मिलाकर के नवधा भक्ति नहीं, तो प्रेम लक्षणा भक्ति कहाँ से आ जाएगी? जब तक श्रवण कीर्तन स्मरण विष्णु पाद सेवन अर्चन बंधन सख्यात्म समर्पण 9 प्रकार की भक्ति नहीं, तो प्रेम लक्षणा भक्ति आ ही नहीं सकती है। श्रवण कीर्तन जितना अधिक होगा उतने भगवान की प्रति प्रियता बढ़ती है। शरणागति भी श्रवण से ही होती है। विभीषण जी कह रहे, श्रवण सुजस सुनि आयऊं प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद रघुवीर। जब तक हम खूब भगवान की चर्चा नहीं सुनेंगे, नाम जप नहीं करेंगे, भगवत सेवा नहीं करेंगे, तो प्रीति कैसे हो जाएगी? सुनना, बोलना, देखना, खाना पीना, उठना बैठना सब भगवान के लिए हो, तब भगवान के चरणों में प्रीति होगी, और प्रीति का ही नाम प्रेम लक्षणा भक्ति है। ऐसे प्रेम लक्षणा भक्ति नहीं हो जाती। यही गुरु कृपा है कि हमारी नाम जप में प्रीति हो। यही गुरु कृपा है कि हमारी भगवत कथा सुनने के लिए कान लालायित रहे। आशा बसन व्यसन याति नहीं, रघुपति चरित होय तहाँ सुनहि। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम। हनुमान जी महाराज कैसे आंसू बहाते हुए जहाँ जहाँ भगवान की चर्चा होती वहाँ वहाँ वो सुनते हैं। तो हम बावरों सो रस में फिरे, खोजत नेह की बात। प्रिया प्रीतम के प्रेम की बात, भगवान के प्रेम की बात जहाँ हो रही हो वहाँ बैठकर सुनने का स्वभाव बनावे, खूब नाम जप करे, गुरु चरणों का संत चरणों का आश्रय रखे, तो प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हो जाती है। संत कृपा, भगवंत कृपा, गुरु कृपा का मतलब यही कि हमें साधन में प्रेम हो जाए। हमारी जो साधना है
उसमें प्रेम हो जाए। साधना में प्रेम तो साध्य में प्रेम अपने आप हो जाएगा। अनूप सिंह वाकुनी जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, कर्म, नियति, भाग्य और धर्म में क्या संबंध है? कर्म, नियति। कर्म वर्तमान में किया जाता है, नियति जो पहले से भाग्य निश्चित हो गया उसे ही कहते हैं। भाग्य और नियति अलग अलग नहीं है। बोले इसकी नियति निश्चित है अर्थात तुम्हारा दैव प्रारब्ध निश्चित है, भाग्य निश्चित है। तो जो नियति शब्द है उसे भाग्य ही कहते हैं, कि नियति ने निश्चित कर दिया है वही होगा। नियति माने दैव, दैव माने प्रारब्ध, प्रारब्ध माने भाग्य। चाहे दैव कहे, चाहे प्रारब्ध कहे, चाहे भाग्य कहे, चाहे नियति कहे, वो एक ही शब्द का पर्यायवाची दो शब्द है। अब रह गया कर्म और भाग्य। कर्म से ही भाग्य बनता है। तो जो पूर्व में हमने कर्म किए वो दो प्रकार के होते हैं, शुभ और अशुभ। शुभ का मतलब होता है पुण्य, अशुभ का मतलब होता है पाप। पाप और पुण्य रूपी कर्म से ही हमारे इस शरीर का निर्माण हुआ है और शरीर का प्रारब्ध निश्चित है। किस समय कहाँ कौन सी गति अच्छी या बुरी होनी वो नियति में पहले से लिखी है। नियति माने भाग्य, भाग्य माने प्रारब्ध, प्रारब्ध माने दैव। समझ पा रहे हैं आप? तो अब हम जो कर्म कर रहे हैं वर्तमान में इसे क्रियमाण कहते हैं। क्रियमाण माने नवीन कर्म। अगर हमारे नवीन कर्म अच्छे हो तो पुराने कर्मों को रौंद करके हम मंगल कर सकते हैं अपना, हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। अगर नवीन कर्म भी बस दो ही रहे, शुभ और अशुभ, तो फिर भी हमारी दुर्गति रुकेगी नहीं। वो मनुष्य जन्म लेने के बाद भी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ये होता रहेगा। समझ पा रहे हैं जी? राहुल जी पौरसा से। राहुल श्री हरिवंश। महाराज जी, रामचरितमानस के अनुसार हनुमान जी ने रावण जी से कहा कि सबके देह परम प्रिय सबके स्वामी मारहु मोहि हाँ, कुमारग सबके देह परम प्रिय स्वामी मारहि मोहि कुमारग गामी। जिन मोहि मारा तिन में मारे, तिन पर बांधे तने तुम्हारे। हाँ, इसका क्या भाव महाराज जी, जानना मेरा चाहते? प्रश्न है कि देह भाव के त्याग और प्रभु की प्राप्ति के लिए शरीर को इतना कष्ट देना देह धर्म के विरुद्ध तो नहीं? अलग अलग संतों की रहनी देखी जाती है, गर्मियों में धूनी लगाए हैं, सर्दियों में वहां जो बात हो रही है वहां संतों से जोड़ रहे हो क्या? वहां राक्षसों से युद्ध करने की बात हो रही है। यही तो हम लोगों की कमी होती है कि कहीं की टांग, कहीं का हाथ, कहीं की आंख जोड़कर आकृति थोड़ी बना सकते हैं। वहां विषय क्या चल रहा है? राक्षसों को दंड देना। हनुमान जी से पूछते हैं कि तुम्हारा मैंने अपराध क्या किया? हमारा तुम्हारा कोई परिचय नहीं है। रावण पूछ रहा है तुम कोई राजा नहीं हो कि हमारा तुम्हारा वैर विरोध है? अशोक वाटिका को आके उजाड़ देना और हमारे अनुचरों को मारना। तो हनुमान जी उसी के अनुसार उत्तर देते हैं, क्योंकि सामने देहाभिमानी रावण बैठा है। हनुमान जी परम ज्ञानी, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। क्या उत्तर दे रहे हैं? बोले सबके देह परम प्रिय स्वामी मारहि मोहि कुमारग गामी। तो जिन मोहि मारा तिन मैं मारे, तिन पर बांधे तने तुम्हारे। मोहि न कछु बांधे कै लाजा, किन चाहो निज प्रभु कर काजा। समझ पा रहे आप? उसका तात्पर्य वहां देह की प्रियता दिखाना हनुमान जी को नहीं है। हनुमान जी को ऐसे देहाभिमानी को सिद्धांत वर्णन करना है कि मैंने ऐसे नहीं मारा है। सबके देह प्रिय, तुम्हारे अनुचरों ने मुझे मारा, मैंने उनको मार दिया। वहां बात यह है, हनुमान जी परम ज्ञानी कोई देह प्रिय महात्मा थोड़ी है, वो तो परम ज्ञानी महात्मा है। तो जो महात्मा जन तप करते हैं भगवान के लिए शरीर को कष्ट देते हैं। शरीर का कष्ट कोई कष्ट नहीं है। यदि मन परमात्मानंद में है और गर्मी सर्दी और सब भूख प्यास, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रीति जब भगवान से हो जाती है तो शरीर का कोई भाव महत्व नहीं रहेगा। ये झूठा है ना? झूठा ना ये कल था ना कल रहेगा। ये केवल वर्तमान में दिखाई दे रहा है, कल नहीं था, कल नहीं रहेगा। मतलब कल का तात्पर्य है जैसे आपकी आयु कितनी है? हाँ, तो 30 वर्ष पहले नहीं था ये रूप, और पता नहीं 30 सेकंड बाद रहेगा कि नहीं, इसका भरोसा नहीं है। तो ये टिकाऊ चीज नहीं है। तो इससे हमने जो प्रियता कर रखी है उस प्रियता को तप के द्वारा नष्ट किया जाता है। ये तप है। गर्मी सर्दी बरसात भूख प्यास मान अपमान ये सब सहना तप के अंतर्गत आता है। समझ पा रहे हैं आप? सर्वार्थ जी।